वाटर वेट और फैट वेट में फ़र्क कैसे पहचानें? अच्छा, अगर आपका फैट लॉस हो रहा होता है, आपके इंचेज़ अच्छे कम हो रहे होते हैं, लेकिन जब वाटर वेट कम हो रहा होता है, हमारे इंचेज़ उतने अच्छे नहीं जा रहे होते। जो इनिशियल हम वेट रिड्यूस करते हैं, वो वाटर वेट होता है, बिकॉज़ वो कार्ब्स ने अपने साथ होल्ड किया होता है। उसके बाद जो वेट लॉस शुरू होता है, वो वाटर वेट भी हो सकता है, वो फैट वेट भी हो सकता है, वो मसल वेट भी हो सकता है। जब अगर हम फैट वेट और वाटर वेट की बात करें, फैट रिडक्शन में आपके इंचेज़ अच्छे कम होते हैं, वाटर वेट में उतने अच्छे कम नहीं होते, बस आपकी ब्लोटिंग और पफिनेस जो है, वो कम हो रही होती है। ब्राइड्स टू बी का क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, ब्राइड्स टू बी इट डिपेंड्स कि अगर वो राइट अवे कंसीव करना चाहती हैं तो उन्हें फॉलिक एसिड ज़रूर शुरू कर लेनी चाहिए अपना जो भी वो डाइट प्लान रखती हैं उसके साथ। अगर हम वेट लॉस की बात करें, ब्राइड टू बी चाहती है कि उसको वेट लॉस करना है तो वो कार्ब्स का इंटेक अपना कम बेशक कर दें, लेकिन प्रोटीन अच्छा रखना है ताकि अगर वो राइट अवे कंसीव करती भी हैं तो उनको कोई मसले मसाइल ना आए। नाश्ते की अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्स उसके अंदर होने चाहिए, साथ में ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हो सकते हैं। 11-12 बजे मेरी फेवरेट ड्रिंक 1 एप्पल, हाफ बीटरूट और 2 कैरेट्स का जूस बनाकर लें। दोपहर के खाने में बारबेक्यू टिक्का, मटन, बीफ, उसके साथ आधी रोटी ले लें। शाम 5 से 6 बजे दूध का ग्लास पिएँ, साथ नट्स लें। रात के खाने में आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और साथ आधा कप सालन ले लें। क्या प्रेगनेंसी में डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए? करनी चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी में अगर आप वेट बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा या अगर आपका वेट आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो उतनी आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उतनी ही डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वेट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा सी सेक्शन के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेगनेंसी में डाइट का मतलब है आपने फाको मर जाना है, ये नहीं बिल्कुल नहीं करना। आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स या अपनी क्रेविंग्स को हेल्दी तरीके से एड्रेस करें ताकि आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करें और आपकी प्रेगनेंसी प्लस डिलीवरी स्मूथ हो। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूट्रिशन मिस्टेक क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक है ना, वो ये है कि हम लोगों को लगता है भूखे रहने का मतलब है हम बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं, हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं, हम कुछ नहीं खाते और फिर हमें लगता है कि बड़ा अच्छा वेट लॉस होना चाहिए। बट वेट लॉस इसलिए नहीं होता कि फिर हमारी जब बिंजिंग एपिसोड आती है, हमारी जब बस होती है, हम देखते हैं 1 दिन में तो बिल्कुल वज़न कम नहीं हुआ, जब हम खाने पे आते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादा। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स वाक़ई हेल्दी होते हैं? इट डिपेंड्स, कई चीज़ों को हम शुगर फ्री लेबल कर देते हैं, लेकिन उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन है ही नहीं। इट डिपेंड्स कि आप कौन-सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। शुगर फ्री डज़न्ट मीन कि वो चीज़ हेल्दी भी होगी। पानी कम पीने से बॉडी पर पहला असर किस जगह होता है? अच्छा, पहला जो असर होता है वो ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो सकती है, आपको पाइल्स का मसला आ जाता है और फिर दूसरा मसला आता है स्किन ड्राइनेस, आपकी एजिंग जो है वो जल्दी हो सकती है। रोटी ज़्यादा हेल्दी है या चावल? दोनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में आती हैं। जो रोटी है, अगर हम होल व्हीट की इस्तेमाल करें तो उसके अंदर फाइबर का पोर्शन ज़रा ज़्यादा आ जाता है, हेल्दी वो है। अगर हम चावल की बात करें, चूँकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा है और इस पे हमने कई दफ़ा बात किया है, तो वो हम बहुत ज़्यादा ब्राउन राइस नहीं खा सकते, जिसकी वज़ह से हमें व्हाइट राइस खाने पड़ते हैं। अब व्हाइट राइस में फाइबर कम है, रोटी में फाइबर ज़्यादा है, तो अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, रोटी इस वज़ह से सिर्फ़ हेल्दी है, वरना दोनों कार्ब्स का सेक्शन है, दोनों मॉडरेशन में लें, कुछ भी नहीं होगा आपको। जिम शुरू करने के बाद वेट क्यों बढ़ जाता है? अच्छा, जिम शुरू करने के बाद जो वेट बढ़ता है ना, वो वाटर वेट होता है, जो अभी आपने ज़मीन पहले भी सवाल पूछा था। अब वाटर वेट बढ़ता है जब मसल रिकवरी हो रही होती है, जब आप वेट्स जाके उठाते हो या आप इवन कार्डियो भी करते हो, आपका मसल वाटर होल्ड कर लेता है। उसकी वजह से आपका जो है वो वेट 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते ज़्यादा आ सकता है और कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा देर वाटर वेट ज़्यादा आता है। दैट इज़ फाइन, उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर बॉडी कंट्रोल हो रही है, इट मीन्स आपका फैट लॉस हो रहा है, वेट अगर आपका ज़्यादा आ भी रहा है, तो वो वाटर वेट है। वेट लॉस इंजेक्शंस का ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम सबको शॉर्टकट्स चाहिए। डाइट पे जब हम जाते हैं तो हमें बहुत लंबा अरसा डाइट करनी पड़ती है। अब देखें ना, अगर किसी का वेट है 140 किलो और वो कहता है मुझे वेट लॉस करना है डाइट से, तो उसको कम से कम 6 टू 10 मंथ्स चाहिए। लेकिन अगर हम इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वही रिजल्ट्स जो हैं वो 2 टू 3 मंथ्स में अचीवेबल होते हैं। दैट्स व्हाई शॉर्टकट की वजह से। क्या डिटॉक्स वाटर सच में काम करते हैं? नहीं करते। जो डिटॉक्स वाटर है जिसमें क्यूकम्बर आ गया, ये चीज़ें आ गई, ये कभी भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते। हाँ, ये कर देते हैं कि आपका पानी पीने को ज़रा दिल कर जाता है, बिकॉज़ उसके अंदर एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो आप बोरियत में जो हम किचन का चक्कर लगाते हैं और किचन का चक्कर लगा के हम कुछ ना कुछ फ्रिज से ग्रैब कर लेते हैं, तो हम अपना 1 ग्लास डिटॉक्स वाटर का पी लेते हैं। उससे हमें एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट मिल जाता है कि हमने कुछ खा लिया है और हम बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें या जिसे हम कहते हैं निबलिंग नहीं करते। बस इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो, आप जो पहले खा रहे थे वही खाओ और साथ क्यूकम्बर या जिंजर का पानी पी लो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, ज़ीरा, दालचीनी, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं, ये आपकी ब्लोटिंग को कम करते हैं, आपकी डाइजेशन को बेहतर करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करते हैं, लेकिन वो भी डाइट प्लान के साथ। थैंक यू।